Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am AKC in front of you for teaching the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. So students, be ready for read this topic. But before it, I would like to tell you that you are most welcome at my YouTube channel, Expert Education by AKC. And along with this, I will say that if you are the new student and you are reading at my channel, so please subscribe my channel. And if you have any types of problem, you can कमेंट. ओके, थैंक यू. अर्थात हम ये कह रहे हैं कि अब आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये विधवा का नाम ही जब इतना बड़ा है तो क्या लग रहा है कि अनुवाद छोटी चुकी होगा, अनुवादों बड़का बड़का बनेगा. अर्थात थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स करने का प्रयास करें तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब हम लोग जानते हैं है, हूँ, है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट में वैसे तो पूर्ण होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हिंदी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो ये हेल्प जरूर करेगा. क्या हेल्प करेगा? तो हम आपको पहले वीडियो में पढ़ाए थे या पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि अगर मैटर परफेक्ट का हो तो सहायक क्रिया हैज या हैव लगता है. तो ठीक उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सहायक क्रिया हैज या हैव लगता है. बोलिए एक बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और शर्त वही है जो आप परफेक्ट में पढ़ चुके हैं. अर्थात एक बात आपको ये जानने से फायदा होता है कि अगर मैटर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है अर्थात परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सहायक क्रिया कहीं ना कहीं वो लगेगा जो परफेक्ट में लगता था, और परफेक्ट में लगता था हैज या. हो गया. अब देख दूसरा बात, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब उसमें कहीं ना कहीं रहा रही रहे जैसा वर्ड कनेक्ट जरूर रहेगा. रहा रही रहे जैसा वर्ड कनेक्ट जरूर रहेगा. और हम लोग इसको ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं. जैसे हमारे पिताजी आज गांव जा रहे हैं. क्यों? नवरात्र आने वाला है. तो माई फादर इज गोइंग टू विलेज बिकॉज नवरात्र इज टू कम या नवरात्र इज कमिंग. तो यहां पर गोइंग जो है वो रहा रही रहे की बात को दिखाता है. तो यहां पर भी अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बात किया जाए तो यहां पर भी हिंदी भी रहा रही और अंग्रेजी भी बनाते समय क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा. यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं. जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा है. हमने सेंटेंस दिया वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा है. कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा बैठते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग भी लिखते हैं और कमिंग भी लिखते हैं. भैया कमिंग कोई स्पेशल या कोई मेन क्रिया यहाँ पर नहीं है. वह सोमवार से एक अवधि को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर कमिंग का प्रयोग कभी नहीं करेंगे. हाँ, आपकी बात को रखा जाएगा. ऐसा बात नहीं कि अपना मन के हम कर देंगे, कुछ करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आपकी बात कोई सुनेगा नहीं. आपकी बात को रखा जाएगा लेकिन दूसरे तरीका से. कैसे? आप पढ़ते आ रहा है, हम कमिंग नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम बीन का सहारा लेंगे. किसका सहारा लेंगे? बीन का. अर्थात वह पढ़ते आ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग. आप ही जानते हैं हैज हैव के बारे में पहले से आप पढ़ चुके हैं. बीन हमने बोला आ रहा एक अवधि के लिए और क्रिया में आईएनजी. तो बोलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आसान है कि नहीं बनाना? इतना आसान है कि आप बता नहीं सकते हैं. जैसे ये तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन किया. प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव, प्रेजेंट है हूँ है, कंटिन्यूअस रहा रही रहे, टेंस मतलब काल या समय.
अर्थात सहायक क्रिया इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा और क्रिया के साथ लगेगा आईएनजी और एक्स्ट्रा वर्ड बीन तो लगेगा ही जो वहां पर लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज फॉर और सिंस का भी प्रयोग अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार किया जाता है। अब कब फॉर लिखेंगे, कब सिंस लिखेंगे, अब इसकी आपको डिटेल समझना पड़ेगा और डिटेल्स के लिए हम आपको पहले एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं फॉर या सिंस का सही यूज कैसे करें। इसलिए आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो ये रहा एक लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या? ओके, नाइस, वी सी नेक्स्ट। आइडेंटिफिकेशन, जिसका अंत होता है पहचान। पहचान कहने का मतलब होता है कि हर किसी की कोई ना कोई पहचान है। आप जहाँ पर घर पर रहते हैं तो आपका पहचान है का, आपका मान लीजिए कि आपका नाम है सुमित और आपके पिताजी आते हैं सुमितवा कहाँ गया है, तो क्यों आपका नाम लेके बोले? क्योंकि आपका भी कोई ना कोई पहचान है। हर किसी का पहचान होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, इसका देख लेते हैं। तो इसका पहचान बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य के, हम संस्कृत उर्दू फारसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदी वाक्य की। हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? अच्छा, हिंदी है। ओके, नाइस। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, एक चीज यहां पर हमने ला दिया, हिंदी वाक्य तो हो लेकिन उसके अंत में एक चीज लगाओ, मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, टहलना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हो, आ रहे हैं लगा रहता है। जैसे वह पढ़ते आ रहा है, वह दौड़ते आ रहा है, वह खेलते आ रहा है, वह किताब पढ़ते आ रहा है, वह पिताजी के साथ मैच देखते आ रहा है, ये सब। अथवा जिस वाक्य से किसी कार्य अवधि का बोध हो या जिसमें किसी कार्य को भी इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब शामिल कर दिया जाए। जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा है, वह सुबह से टहलते आ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए, पहचान में कोई दिक्कत? और आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो हम 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप घरे बैठ करके और अपने से कम 10-20 को एग्जाम्पल लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या ऐसा इतना लिख लीजिएगा कि आप आसानी से बना सके और समझ सके। पहचान, जैसे वह 10 दिनों से चाय पी रहा है, वह 10 दिनों से चाय पी रहा है या चाय पीते आ रहा है। इसमें कार्य अवधि है, क्या है? 10 दिन। इसमें एक विशेष वर्ड है से, चाय। अब आप चाय पीना का यहाँ पर एक बात, ड्रिंक का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग चाय पानी ये सब पीने में अंतर होता है ना। जैसे पानी पीने के लिए मोदी जी या कोई भी नल का लगवा दिया है, गली गली में नल लगा हुआ, चाय लगेगा? सोचिए, अगर चाय के लिए गली गली में अगर नल लग जाए तो मजा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय और पानी में अंतर है, इसलिए अगर पानी पीना हो तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, और अगर चाय पीना हो तो टेक का प्रयोग करते हैं। ओके, नाइस। आगे देखते हैं। क्या वे लोग टहलते आ रहे हैं? अगर प्रश्नवाचक हो तो क्या वे लोग टहलते आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं इस बात का गवाही देता है कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। वो आ रही है कहाँ लगा हुआ है? तो टहलते में। टहलना क्या है? तो एक क्रिया। कौन सा क्रिया है? तो मेन वर्ब है। बोलिए। उसके बाद मेरा दोस्त सुबह से लापता है। अब आप कहेंगे नहीं सर, हाई सेंटेंस गलती है, यहाँ पर हम आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भैया बचाओ, अब ऐसा कुछ नहीं करना है।
सेंटेंस सही है, पूरे होश और हवास में लिखा गया है। इसमें एक बात है, टाइम तो है, टाइम तो आप इस बात पर विद्रोह कर सकते नहीं सर कोई इसमें क्रिया नहीं है, आ रही नहीं है, तो ये इस ग्रुप से बाहर है। जैसे टोटल ग्रह जितना भी है जो भी है उसमें से कुछ ग्रह को हटाया जाता है, कभी इंक्लूड कर दिया जाता है, वैसा ये बताते हुए कि जब अन्य ग्रहों की तरह रूल्स को फॉलो करे तो होगा, नहीं करे तो नहीं होगा। तो उसी आधार पर आप कह सकते नहीं सर ये तो राह रही का नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट नहीं है। तो हम भी आपके बातों से इत्तेफाक रखते हैं, परंतु ये बताएंगे कि इसमें टाइम है। इसलिए मेरा दोस्त सुबह से लापता है या मोहन 10 दिनों से बीमार है, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में होंगे और ये कार्य अवधि को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? कार्य अवधि को बता रहे हैं। और यही वजह है कि इसके लिए हम बीन का भी प्रयोग करेंगे। कब? जब हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे। तो बोलिए, हमने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान और कुछ इंपॉर्टेंट बात। क्या क्या बताया ध्यान सुन लीजिए। इसका पहचान ये है, जैसे एग्जाम्पल, वह सुबह से चाय पीते आ रहा है, वह 10 दिनों से अनुपस्थित है, वे लोग सोमवार से गेंद खेलते आ रहे हैं। ये अगर प्रश्नवाचक में आते हैं तो क्या वह किताब पढ़ते आ रही है? क्या तुम 10 दिनों से मैच देखते आ रहे हो? क्या तुम लॉकडाउन में घर रहते आ रहे हो? ये सब सेंटेंसेस है। बनाने की प्रक्रिया में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ जोड़ेंगे आईएनजी, बाकी प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। हो गया? तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे स्थिति में कब क्या प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग बनाते हैं, आते हैं पॉइंट, रूल ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम। ओके, तो अब हम लोग अनुवाद बनाने के नियम की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पहला स्ट्रक्चर मिलता है रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पहला स्ट्रक्चर मिलता है रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल वाक्य जिसमें न तो नॉट लगा हो न तो कोई प्रश्न लगा हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिंपल सीधा सा, जैसे हम लोग हैं और सीधा साधा सिंपल, तो वैसे ये कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे तो अगर ऐसा अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला। सहायक क्रिया उस पर लिखेंगे हैज होगा या हैव होगा। कंडीशन वही अप्लाई होगा जो आप जानते हैं। अगर कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। और अगर इसके साथ कोई भी बहुवचन का कर्ता आ जाए, जैसे वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नेम, जैसे मान लीजिए चेयर्स ही हो गया, बॉयज ही हो गया, ऐसे आप कहेंगे नहीं सर चेयर्स तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम जो लगाएंगे और आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। बीन हमेशा लगेगा, बीन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या सिंस लिखेंगे और उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए, एक मेन स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो सबसे आसान, जैसे अंग्रेजी बनाना। मोहित सोमवार से अपने पिताजी के साथ सुबह में टहलते आ रहा है। आप यहाँ पर नहीं सर सोमवार से सुबह में, ये तो हम लोग कन्फ्यूजन में हो गए। भैया कन्फ्यूजन नहीं होना, एक अवधि कौन दिखा रहा है? सोमवार से, ये आपको अवधि दिखा रहा है। अर्थात इसको हम फॉर या सिंस ले कंपेयर करेंगे, बाकी को हम अदर वर्ड मान लेंगे। जैसे सबसे पहले मोहित टहलते आ रहा है, यहाँ से उठाइए, मोहित टहलते आ रहा है। हम बनाएंगे मोहित हैज बीन वॉकिंग। मोहित टहलते आ रहा है, मोहित हैज बीन वॉकिंग विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये हमारा एक अलग अदर वर्ड हो गया। तो मोहित हैज बीन वॉकिंग विथ हिज फादर सुबह में इन द मॉर्निंग, ये भी हो गया हमारा अदर वर्ड।
अब उसके बाद मंडे, हम कल बताए थे प्रीवियस वीडियो में, मंडे एक फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है, इसलिए मंडे सिंस, अर्थात सिंस मंडे हो जाएगा। मोहित हैज बीन वॉकिंग विथ हिज फादर इन द मॉर्निंग सिंस मंडे। अगर ऐसा और भी सेंटेंस को दे देगा, जैसे वे लोग 2 बजे से अपने वर्ग में अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। वे लोग 2 बजे से अपने वर्ग में अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे? दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश इन देयर क्लास, दे का देयर, इन देयर क्लास। 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से चाय पीते आ रहा है। ही हैज बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। तो अब बोलिए, कोई दिक्कत? बन जाएगा अफर्मेटिव का? ओके नाइस। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर यही दिया गया वाक्य नकारात्मक हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर यही नॉट में सेंस आ जाए, जैसे वह दोपहर से गेंद खेलते नहीं आ रहा है, वे लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते आ रहे हैं, वे लोग अपना पढ़ाई 10 दिनों से मन लगाकर नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो आंसर नोट में रहेगा। तो हम क्या करेंगे? तो भैया अगर नेगेटिव हो तो ज़्यादा हम लोगों को आंदोलन कुछ नहीं करना है, बस उसको एक सही जगह पर स्टेप दे देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्लास चल रहा है और उस क्लास में कोई भी नया बच्चा आ जाता है, तो क्या करेंगे हम? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कहीं पर देखता है कि भैया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे इसको हम क्या करेंगे? सीट कर देंगे, अर्थात नॉट को रख देंगे हैज या हैव के बाद। बाकी सेंटेंस में, बाकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। हैज का कंडीशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बीन लिखा जाएगा जो अवधि को दिखा रहा है। क्या लिखेंगे? बीन। उसके बाद क्रिया में जोड़ेंगे आईएनजी। देखिए V4 लिखा हुआ है, आप इससे कंफ्यूजन मत होइएगा सर इतना को लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। V4 का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी को जोड़ करके बोलना, या इसको ना समझ अभी समझ सकते हैं। जिसे गो है तो गो में लिख देंगे आईएनजी, गोइंग। अर्थात सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एक बात, आप इस टाइम को लेकर के ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत कीजिए, सर टाइम हम लोग कहाँ से लिखेंगे, पते नहीं है। तो भैया सेंटेंस में रहेगा, हिंदी वाक्य में रहेगा, उसी को आपको अंग्रेजी में कवर कर देना है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, वे लोग 10 दिनों से अनुपस्थित नहीं हैं। वे लोग 10 दिनों से अनुपस्थित नहीं हैं। इस काम को अंग्रेजी बनाना तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं, एकदम आराम से, वैसे आराम से जैसे आप किसी भी क्या करते हैं आर्टी पार्टी में या शादी में बैठ कर एकदम आराम से बैठ करके धीरे धीरे एकदम आराम से खाते हैं, जिससे लगता है कि मत पूछो अबे दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो वैसे एकदम घबराना नहीं है। वे लोग, करता क्या है? तो करता दे है, सबसे पर लिखेंगे दे। सहायक क्रिया हैव या हैज, तो दे के साथ लगता है हैव, दे हैव। उसके बाद ये पोजीशन है नॉट का। उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी रहेगा, जैसा स्थिति होगा वैसा लगाएंगे। अर्थात पहले बनाइए वे लोग अनुपस्थित नहीं हैं, दे हैव नॉट बीन अब्सेंट। अगर यही होता ना सेंटेंस कि वे लोग अनुपस्थित हैं, तो हम हैज बीन हैव बीन नहीं लगाते। वे लोग अनुपस्थित हैं, दे आर अब्सेंट। वह खड़ा, ही इज सिटिंग, लेकिन वह सुबह से खड़ा है, वह सुबह से अनुपस्थित है। यहाँ पर टाइम का मामला है, इसलिए हम हैज बीन हैव बीन लगा रहे हैं। अगर टाइम नहीं होता ना, बोलता कि वह अनुपस्थित है, सर वह तो आज अनुपस्थित है, सर इज अब्सेंट टुडे। लेकिन यहाँ पर हम टाइम का जिक्र कर दिए हैं, 10 दिनों से अनुपस्थित है। इसका मेन कारण ही है, इसलिए हमें लगाना पड़ा फॉर या सिंस 10 days। अर्थात दे हैव
नॉट बीन absent फॉर 10 days। तो अब बोलिए नेगेटिव का बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए, वह रविवार से गेंद खेलते नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग बॉल सिंस संडे। वे लोग 2 बजे से मैच देखते नहीं आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग द मैच सिंस 2 o'clock। वह 10 दिनों से किताब पढ़ते नहीं आ रहा है। ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक 10 दिनों से, तो फॉर 10 days, फॉर 10 days। और कोई प्राकृतिक टाइम हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात, नाइट, ये सब में सिंस रहेगा। जैसे वह सुबह से दौड़ते नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो बोलिए अफर्मेटिव नेगेटिव बन जाएगा। भाई देखिए पक्का झूठ मत बोलिएगा, नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में झूठ बोलिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, कुल दिमाग से खत्म हो जाएगा और आपको कर्ण वाला अभिशाप लग जाएगा। जो कर्ण को शराप लगा था ना, और उसको देखिए कितना खूबसूरत शराप था कि तुमको वो विद्या तब नहीं काम देगा जब तुमको सबसे अधिक आवश्यकता होगा। अर्थात तुमको ये पढ़ाई तब नहीं काम करेगा जब तुम्हारा नौकरी लगने वाला होगा। तुम बड़का बड़का डिग्री ले लोगे, हर 10 में 80%, 75%, 11-12 में 83%, आज हम ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, हम ही सबसे आगे हैं। लेकिन जब नौकरी का बात आएगा तो नॉलेज काम नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा। तो यही है भाई, नवरात्र झूठ मत भूलिएगा। ओके नाइस। तो कहने का मतलब ये है कि ये रहा अफर्मेटिव और ये रहा नेगेटिव। अब आपको हम पढ़ाते हैं इंटरोगेटिव, क्योंकि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पूरा वीडियो डालने वाले थे। इसका हम पूरा 2 पार्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसके इंटरोगेटिव की दुनिया में आ जाते हैं। ठीक, देखिए इंटरोगेटिव का हम लोग पढ़ते करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। और देखिए प्रश्नवाचक कुछ नहीं है, अब बस हवा बना दी है खाली कोरोना की तरह। जैसे मान लीजिए ये है कर्ता दे, मान लीजिए कि आपके क्या हो गया, ये मान लीजिए कि मिस्टर दे हो गए, दे मिस वेल हो, ये कर्ता हो गया। तो अगर कर्ता के इस साइड में रखते हैं हैव, तो ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे वे लोग पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग। लेकिन अगर यही हैव मान लीजिए कि अपाची पर सर लेके उड़ गया और आ गया हे साइड में, किधर आ गया? हैव, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। अर्थात हैव दे बीन रीडिंग, हैव दे बीन रीडिंग मतलब क्या वे लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा इधर उधर कर देना है। तो देखते हैं थोड़ा सा हम क्लियर स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव का एक हमने मेन स्ट्रक्चर बता दिया, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 या क्रिया में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम या गिवन टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। वैसे ट्रांसलेशन 3 स्टेप पर बनता है, आपको हम बताए भी हैं। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है और एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमने तीनों चीज को इस स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया है। आपको करना क्या है, अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे, रहेगा तो पोजीशन पर लिख देंगे। हाँ, ये तो परमानेंटली है, ये तो हिलने वाला नहीं है, नहीं कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है। लेकिन भैया हम अपना पोजीशन नहीं बदल सकते, हम रहेंगे ही रहेंगे। अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर, नहीं रहेगा तो हटा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, जाओ अपने घर जाओ। बस यही बात को याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि इस विद्यालय के बच्चे 2 घंटों से अपना गृह कार्य क्यों नहीं बनाते आ रहे हैं। हम इसको बना के आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है तो सबसे पहले तो हम सर्च मारेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। सबसे पहले लिखेंगे वाई,
देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। वाई अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, ये सहायक क्रिया आएगा, हाय से आएगा। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? इस विद्यालय के बच्चे, ये करता है, अर्थात द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल। वाई, हाँ सहायक क्रिया हैव हो जाएगा। वाई हैव द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल। बोलिए, वाई हैव द चिल्ड्रेन ऑफ दिस। ये पूरा का पूरा जो है आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें नोट लगाना है, इसमें नोट है तो लिखेंगे वाई हैव द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल नॉट बीन, क्या अपना गृह कार्य क्यों नहीं बनाते आ रहे हैं? तो नॉट बीन मेकिंग। देखिए, चिल्ड्रेन का पर्सनल प्रोनाउन दे होगा और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, इसलिए मेकिंग देयर होमवर्क। मेकिंग देयर होमवर्क। अब है 2 घंटा से। कौन सा 2 घंटा? पता है? नहीं है। 4 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? 4 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन। तो बोलिए, अब कोई दिक्कत है? और कोई पूछ देगा कि क्या वो पढ़ते आ रहा है? हैज ही बीन रीडिंग? क्या वो सुबह से पढ़ते आ रहा है? हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो 2 बजे से किताब नहीं पढ़ते आ रहा है? हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock? सिंस 2 o'clock या डबल इंटरोगेटिव, वह क्यों नहीं गेंद खेलते आ रहा है? वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग ए बॉल? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग बुक? तुम सोमवार से अनुपस्थित क्यों नहीं हो? नहीं, तुम सोमवार से अनुपस्थित क्यों हो? वाई हैव यू बीन अब्सेंट सिंस मंडे? तो अब बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? हो जाएगा। सहायक क्रिया क्या लगता है? हो जाएगा। अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे बनता है? नेगेटिव का कैसे बनता है? सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव या किसी भी तरह का इंटरोगेटिव। अब बन जाएगा एकदम कंफर्म। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन? ओके नाइस। तो ये था आज का वीडियो। लेकिन हाँ भाई देखिए, एक बात हम आपको सुझाव देने का प्रयास करेंगे कि हमने आपको वीडियो बनाया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा सा पढ़ाई को और बेटर करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी फोकस कीजिए। अब आप अगर अच्छे विद्यार्थी होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इतना बना देंगे कि बेचारा रोने लगे कि हम किसके पाला पड़ गए हैं भैया, छोड़िए नहीं रहा है दवा। अर्थात इतना बना दीजिए कि कोई बोले और हम आंसर बता चुके हैं। ठीक, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इससे पहले सभी लोग थोड़ा सा जैसा आपको बताया गया, हम उसको इसी वीडियोस में एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप टोटल प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चारों क्लासिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको टेस्ट होगा और सभी लोग, जितने भी लोग व्हाट्सएप से अटैच हैं, आप लोगों को हम बाई व्हाट्सएप टेस्ट लेंगे। आप सभी लोग पॉजिटिव टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट देने का क्राइटेरिया यही है कि आपको हम जो भी ग्रुप में क्वेश्चन भेजेंगे, आप उस क्वेश्चन को बना करके और उसका फोटो खींच करके और पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको भेज देना है। हाँ, थोड़ा सा आप सभी बच्चे, वो सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसमें बच्चे चीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो भाई देखिए, अब वो उनकी समस्या है। आपको पढ़ना है या अपना झुठिया के कॉरम पूरा करना है? अगर झुठिया कॉरम पूरा करना तो अलग बात है, इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, बेटर करेंगे, इसलिए ऑल दी बेस्ट, डू द बेटर। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, दोस्तों के बीच बताते हैं, तो उन बच्चों का अगर आपको बताने से अगर फायदा होता है तो यह मेरा सबसे सही कार्य होगा। ओके नाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी एट योर हाउस, थैंक यू।